नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। शहर में बढ़ती ऑटो रिक्शों की संख्या यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनने लगी है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके पार्क किए जा रहे ऑटो रिक्शा सड़क जाम और दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। शहर में 16,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस और परिवहन विभाग इनके लिए कोई नियम अब तक नहीं बना पाए हैं। रूट निर्धारित नहीं होने के कारण मनमाने ढंग से ऑटो रिक्शों का संचालन किया जा रहा है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके खड़े किए जा रहे ऑटो रिक्शा सड़क जाम और दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आम जनता परेशान है। ऑटो की धमा चौकड़ी के लिए कायदे के साथ महानगरों के स्टाइल में हम महानगर में खड़े हैं, तो महानगर के स्टाइल में यहाँ भी व्यवस्था बनाई जाना चाहिए और ये शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, नगर निगम के सभी के सहयोग से बनाया जा सकता है। और शहर के इस परिवेश में इस अच्छे शहर को इतना सुंदर और अच्छा किया जा सकता है अगर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए तो शहर की फिज़ा बदल सकते हैं। इतने ऑटो हो गए कि लाइन से ऑटो इतने चल रहे हैं। अगर इनको व्यवस्थित जगह दी जाए, एक लाइन क्रिएट की जाए, आप इस तरीके से चलाइए तो सबको सुविधा होगी। असुविधाओं से बचने के लिए ट्रैफिक का कंट्रोल होना जरूरी है। एक्चुअली 10 रुपये के कंपटीशन के लिए हर ऑटो वाला ये चाहता है कि आप आओ हमारे पास, हमारे ऑटो में बैठो, हमारे ऑटो में बैठो। इसको कंट्रोल करने के लिए इनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना के देना चाहिए। कुछ ऑटो अलग लाइन पे चले, कुछ ऑटो अलग लाइन पे चले। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने से ट्रैफिक को सुधारा जा सकता है। शहरवासी चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन मिलकर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नियम बनाएं और उनका पालन कराएं, ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके। रिंग रोड का निर्माण कर रही एनकेसी कंपनी के ड्राइवर और मशीन ऑपरेटर पिछले 3 महीनों से वेतन से वंचित हैं। ड्राइवरों ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत में लिखा है कि वेतन मांगने पर उनके साथ मारपीट की गई है और नौकरी से निकाल दिया गया है। रिंग रोड और हाईवे का निर्माण कर रही एनकेसी कंपनी के करीब 28 ड्राइवरों एवं ऑपरेटरों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा और पैसे मांगने पर कंपनी के अधिकारी मारपीट करवा रहे हैं और बरगी थाने की पुलिस शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। लिहाजा जांच करवाकर वेतन दिलाया जाए। हम लोग इधर एनकेसी करके प्रोजेक्ट प्राइवेट जो रिंग रोड का काम कर रही है, उसमें हम लोग कोई ड्राइवर, कोई एक्सकवेटर ऑपरेटर, कोई हेल्पर ऐसा करके काम कर रहे थे। 2-2.5 महीने से 5 तारीख 10 तारीख करके पेमेंट के लिए बोल रहा था। ऐसा करके 2 महीने निकल गए। हम लोगों ने सुबह में उससे बात की कि पेमेंट होना चाहिए तभी काम करेंगे। इतने में शाम को 4 बजे को एक लड़का को बुलाया और बोला तुम लोग नेतागिरी करते हो, स्ट्राइक काम नहीं करने देते हो, काम करो या कि फिर झोला उठाए चले जाओ। उसने कुछ बोला होगा तो उसको डंडे से मारा है। हुआ लड़ाई हुआ, बातचीत हुआ, जो हुआ हो कंपनी में मारपीट हुआ है। 2 बजे के हमको एक आध ड्राइवर को बुला ले गए, फिर 4 बजे मेरे को भी बुला ले गए। मेरे को बोले तुम क्यों ड्यूटी करना है या नहीं करना। मैं बोला सर जब लड़ाई हो गए, झगड़ा हो गए तो ड्यूटी करने से क्या फ़ायदा है, पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहा है पेमेंट है 2 महीने का सर। फिर वही पूछने लगे, मारपीट करने लगे, यहाँ तमाम मारे मुड़े में। ड्राइवर भी हैं, ऑपरेटर भी हैं। 2 महीने का हुआ। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी द्वारा पुराने ड्राइवरों को हटाकर नए ड्राइवरों को काम पर रखा जा रहा है, ताकि पुराने कर्मचारियों को पैसे ना देना पड़े। मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर गडरिया समाज के द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। सालीवाड़ा गौर से आरंभ हुई रैली का समापन तिलवारा घाट में हुआ। गडरिया समाज के लोगों ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने देश के मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाकर सनातन धर्म की अलख जगाई थी और साथ ही शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिवस मना रहे थे गडरिया समाज।
कालीवाड़ा से स्टार्ट हुई है, तलवारा घाट में जाके समापन। पहले बार में जन्मदिन है, यहाँ 299वां जन्मदिन है, गलत समझ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीन कार्यालय के पास देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर में खड़ी 108 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। खास बात यह है कि मेडिकल अस्पताल में आग से निपटने के कोई इंतजाम नजर नहीं आए, जो कि चर्चा का विषय भी बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीन कार्यालय के पास खड़ी 108 एम्बुलेंस में देर शाम आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे परिसर में न सिर्फ हड़कंप मच गया बल्कि आसपास मौजूद लोग और मेडिकल अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टर्स भी दहशत में आ गए। हालांकि खबर लगते ही नगर निगम दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर था, जिसमें लीकेज होने की वजह से ये हादसा होने की बात सामने आई है। मेडिकल अस्पताल के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बताया कि अग्नि हादसा अचानक हुआ, जिसके बाद मेडिकल कर्मियों ने भी एम्बुलेंस में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल दल मौके पर पहुंच गया और आग को काबू में किया। मुझे अरविंद का फ़ोन आया का ये ऐसा घटना हुआ, तो मैं तुरंत देखने चला तो देखा तो इतनी देर में हमने 101 को भी कॉल कर दिया था, तो एम्बुलेंस भी सही टाइम पर आ गई थी और अभी आग पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन एम्बुलेंस पूरी जल गई है। उसको हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो, शायद वो उसकी वजह से और ज़्यादा पकड़ी हुई या शॉर्ट सर्किट हो, जो भी कारण रहा हो। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सौभाग्य है कम से अंदर कोई मरीज़ नहीं था, कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं है। ये तो हम देखते हैं उसकी क्या विषय है। सब हमारे जो स्टाफ वाले थे सब बुझाने की हमने कोशिश करी और उसके बाद काफ़ी इतनी सीवियर थी कि वो थोड़ा सा बुझाने में थोड़ी सी दिक्कत हमें आई। उसके जब तक जो था गाड़ी जो इनकी उसकी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो आ गई, उन्होंने फायर को कंट्रोल कर लिया। ये मेडिकल परिसर के अंदर खड़ी एक एम्बुलेंस है जो 108 की है, उसमें सोचने तो हम लोग वहाँ से बहुत आए जल्दी में। यहाँ देखे तो मेडिकल परिसर के अंदर 108 गाड़ी खड़ी थी जिसमें आग लगी थी, उसमें सिलेंडर भी रहे। हम लोग तत्काल पूरी यूनिट सहित और हमारे इंचार्ज शिव प्रसाद सहित हम मिल के आग को काबू का है और ये कोई जनहानि कोई नहीं हुई। इस घटना से मेडिकल अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। लाडगंज थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश किशु उर्फ किशन तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी किशु हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार था। पुलिस की माने तो आरोपी कुख्यात बदमाश अनिराज नायडू गैंग का सदस्य है। इसके विरुद्ध थाना लाडगंज सहित विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। लाडगंज थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश अनिराज नायडू गैंग के सक्रिय सदस्य किशु उर्फ किशन तिवारी को गिरफ्तार किया है। उससे चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस को हत्या के प्रयास के पुराने मामले में आरोपी की तलाश थी। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने दीनदयाल चौक बस स्टैंड के पास दबिश देकर आरोपी को पकड़ा और उससे चाकू बरामद करते हुए आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी की पुराने मामले में भी गिरफ्तारी की गई है। किशोर तिवारी थाना लाडगंज के अपराध क्रमांक 112 धारा 294, 323, 324, 147, 148, 307 ताजरात हिंद के मामले में फरार था। जो अनिराज नायडू की गैंग का है। ये सूचना स्टाफ को मिली कि दीनदयाल चौक बस स्टैंड के पास देखा गया है। स्टाफ ने जाकर देखा, उसको पकड़ा, थाना लाए। उसके पास एक पीतल का बटनदार चाकू मछली नुमा जब मिला है, जो 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है एवं उसको अपराध क्रमांक 112 धारा 324 ताजरात गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो आरोपी किशु उर्फ किशन तिवारी गोहलपुर कुदवारी का रहने वाला है और इसके विरुद्ध शहर के अलग अलग थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
मिलेनियम कॉलोनी निवासी रेल कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय मासूम पुत्र तनिष्क की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को शुक्रवार की शाम सिविल लाइन थाना पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस ने न्यायालय से मुकुल की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया है। इधर मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के छोटे भाई और भाभी ने मुकुल की गिरफ्तारी के बाद हत्या के इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मिलेनियम कॉलोनी निवासी रेल कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय पुत्र तनिष्क की हत्या के आरोपी मुकुल सिंह की सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी की है। मुकुल ने गुरुवार की रात सिविल लाइन थाने पहुंचकर सरेंडर किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार की शाम मुकुल को न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायालय से मुकुल की 7 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कल उसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की गई घटना के संबंध में और उसके बाद के फरारी के समय में उसने क्या क्या किया इन सभी चीज़ों में, और घटना से संबंधित जो भी आला जरब हैं सब चीज़ों में, तो उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद मेमोरेंडम वगैरह लेख किया गया, उसे आज कोर्ट में पेश भी किया गया था। तो अभी कोर्ट से हमें 7 दिन की रिमांड मिली है, पुलिस रिमांड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आगे बाकी हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे भी तथ्य आएंगे, जो भी लीगल चीज़ें होंगी उनको कार्रवाई की जाएगी। इधर दूसरी ओर मृतक राजकुमार के छोटे भाई और भाभी भी सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। राजकुमार विश्वकर्मा के छोटे भाई बाबूलाल विश्वकर्मा और भाभी गायत्री विश्वकर्मा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। अगर मान लो बच्ची भी है उसमें शामिल, तो बच्ची को ही मिलना चाहिए। और लेकिन मास्टरमाइंड मुकुल सिंह है और पूरा उसका सहयोग उसके परिवार कर रहा है। और भी कोई है, अगर ये लोग अगर सहयोग है, और हमको तो ये है कि इसके साथ और भी कोई मिले हैं, तो इससे ये है कि हमको सीबीआई जांच करवाने की कृपा करें जी। बस कौन लगता है? मैं उनका राजकुमार का भाई, राजकुमार मेरे बड़े भाई हैं। यही कहना है सर कि जो किया है उनको सज़ा तो मिलना चाहिए। ये मुकुल को ज़्यादा मिलना चाहिए और इसने साथ दिया इसको ही मिलना चाहिए लड़के को, मगर सीबीआई जांच होना चाहिए। वो जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे हम। अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि क्या है। वो तो सीबीआई जांच। चाची हूँ मैं उसकी। इधर मृतक राजकुमार की नाबालिग पुत्री को भी जबलपुर पुलिस हरिद्वार से लेकर लौट आई है, जिससे पूछताछ जारी है। निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूली किए जाने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किए गए स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य और अन्य पदाधिकारियों से पूछताछ में अन्य जानकारियां सामने आई हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 16 आरोपी रिमांड पर लिए गए थे। शुक्रवार को रिमांड समाप्त होने के बाद कुछ आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। निजी स्कूलों द्वारा छात्रों और अभिभावकों के साथ की गई मनमानी और फर्जीवाड़े की परतें एक एक करके खुल रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 9 थानों में एफआईआर दर्ज कर निजी स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों, प्राचार्यों और पुस्तक विक्रेताओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनमें से कई आरोपियों की पुलिस रिमांड ली थी। इनसे पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले। पुलिस ने इनमें से कुछ आरोपियों की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया था। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अलग अलग प्रकरणों में कुल 51 लोग आरोपी हैं, जिनमें से 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कई आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। अभी कई लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल केसेस में हैं, तो उनकी दूसरे थानों से भी रिमांड ली जानी है। और इसमें हम लोग जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें बुक डिपो, पब्लिशर और जो ऑडिट रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, जो हमें इनसे अभी एक एक करके जानकारी मिल रही है, उसको हम खंगाल रहे हैं और उसके आधार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें जो एफआईआर है, जो जांच रिपोर्ट है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आए जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पे हम लोग आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, उस आधार पे कार्रवाई। टोटल 51 है, उनमें से 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 51 में से कुछ लोग अभी उनके सिर्फ दुकानों के नाम हैं, तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि उसको जितना नैरो डाउन करें और व्यक्ति तक पहुँचे और आगे की इन्वेस्टिगेशन।
वहीं दूसरी ओर ओमती थाना पुलिस ने थाने में दर्ज 2 अलग अलग प्रकरणों में गिरफ्तार अजय जेम्स, अतुल इब्राहिम, एकता पीटर, ML साठे और साजिद थॉमस को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के निर्देश पर सभी 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ओमती थाने में 2 स्कूल हैं, क्राइस्ट चर्च बॉयज़ सीनियर और एक क्राइस्ट चर्च का IMS स्कूल है। इन दोनों मामलों में FIR दर्ज की गई थी। तो उस दोनों मामलों में मिलाकर के कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। उसमें एक अजय जेम्स, अतुल इब्राहिम, एकता पीटर, साजिद थॉमस और LM साठे कुछ जो पदाधिकारी थे उसमें मैनेजमेंट बोर्ड के, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसमें फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत से स्कूल्स से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लाइक उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह और जो भी अकाउंट डिटेल वगैरह वो सब ली जा रही हैं, उनकी मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं और मतलब बहुत सारी डिटेल जिनके बेसिस पे हम ये इस कंक्लूजन में पहुंचना चाह रहे हैं कि बेसिकली फी हाइक या जो भी अदर डिसीजंस वगैरह होते थे वो किस बेसिस पे होते थे, किसका कैसा क्या रोल होता था। तो उसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी जैसे फैक्ट्स आएंगे तो उन बेसिस पे आगे लीगल एक्शन लिया जाएगा। आरोपी रिमांड पे आज पेश किया गया था। हाँ, आज उनका PR कंप्लीट हुआ था तो आज पेश किया गया था, तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है, तो उन्हें जेल दाखिल करा दिया गया आज। ओमती संभाग के CSP पंकज मिश्रा ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर कई दस्तावेजों की बरामदगी की गई है, जिनकी जांच की जा रही है। पूछताछ में जो जानकारियां और सुराग हाथ लगे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। नगर निगम चौक पर गुरुवार की शाम कुछ युवकों ने एक दंपति के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट की घटना के दौरान जब लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो विवाद कर रहे लोगों ने उनसे भी मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बाइक सवार एक युवक ने पैदल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे नाराज होकर बच्चे के पिता ने बाइक सवार को रोक लिया और दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक वहां से चला गया। इस दौरान दंपति बच्चे के साथ दमकल विभाग के पास आकर पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर में बाइक सवार युवक अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और उसने उनसे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होते देख लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और फिर युवकों को वहां से हटाया। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री का काम धड़ल्ले से जारी है। पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब बेचने और अवैध शराब का परिवहन करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हनुमानताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बहुराबाग क्षेत्र में एक एक्सेस सवार को अवैध शराब के साथ पकड़ा। युवक का नाम सोनू प्रजापति है। सोनू एक्सेस में बोरी में अवैध शराब रख कर जा रहा था। उसके कब्जे से 300 पाव देसी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने एक्सेस गाड़ी भी जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हनुमानताल को मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि दमोह नाका से बहुरा भाग की ओर कोई व्यक्ति जो है शराब का परिवहन कर रहा है। इस सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो रोका गया। एक्सिस गाड़ी में एक व्यक्ति था जो सोनू प्रजापति नाम का था। उसके वाहन में एक बोरी थी। जब बोरी को देखा गया तो उसमें 300 पाव देसी शराब मिली। सोनू प्रजापति के खिलाफ 34(2) की कार्रवाई की गई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। नौतपा के 7वें दिन यानी शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे रहे। जबलपुर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झुलसा देने वाली तेज धूप और लू से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में अभी भी पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोटिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिसके चलते 1 जून से हीट वेव यानी गर्म हवाओं का असर कम होने की संभावना है। नौतपा में मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। प्रदेश के कई शहरों में लू का प्रकोप है। झुलसा देने वाली तेज धूप के साथ कई जिलों का पारा 47 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। जबलपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है।
सुबह 11:30 बजे तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो दोपहर 2:30 बजे बढ़कर 42.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और आगे की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून की दस्तक होगी। इसके पहले ही मानसून की एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना भी है। तो कल प्रदेश के अंदर सीवियर हीट वेव से लेकर जो हीट वेव की कंडीशंस थी वो लगभग खत्म हो जाएंगी और अधिकांश टेम्परेचर जिसको हमने येलो पार्ट के अंदर दिखाया है वो 44 to 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहने की उम्मीद है। बाकी जिलों में टेम्परेचर जो है वो 44 से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। डे 3 की बात करेंगे, अर्थात 2 तारीख की बात करेंगे, तो जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड है वो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स और नॉर्थ ईस्ट पार्ट और सदर्न पार्ट्स के अंदर 40 to 50 किलोमीटर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड चलने की संभावना है और साथ ही बैतूल के अंदर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की भी संभावना बनी हुई है। जबलपुर में झुलसा देने वाली तेज धूप और गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने जिले में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।